हु हे। क्या हाल है सब लोग? यार मुझे ये सब करना कितना याद आता है, और मुझे आप सबकी भी बहुत याद आती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कभी-कभी अपने यूट्यूब पर आऊँगा, यहाँ-वहाँ दिखूँगा, और मैं सच में हमेशा अपनी किए हुए वादे निभाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये तो अचानक ही हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने अभी-अभी देखा सुजी ने एक शानदार लाइव किया जिसमें उन्होंने बताया कि ऐश माफारा क्या समझा रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया सुजी, इसने मुझे प्रेरित किया। ऐसा लगा, क्रिस तुम्हें वहाँ जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे लगभग हर उँगली पर बैंडेड लगा हुआ है। मैं खुद को व्यस्त रख रहा हूँ, अपने निजी और घरेलू काम पूरे कर रहा हूँ, आप जो भी कहें। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आना चाहता था क्योंकि मैं उस संदेश के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ऐश ने बैक ऑफिस में छोड़ा था। ये मेरे लिए बहुत 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 प्रभावशाली था। मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि सुजी मैकराइट ने अभी क्या कहा। मेरे पास भी वही शब्द हैं। कभी-कभी आपको बगीचे की सफाई करनी पड़ती है, खरपतवार निकालनी पड़ती है, उन्हें वहाँ कुछ डालना चाहिए, किसी के बारे में कि कोई चला गया है, वे अब नहीं है, एक तेज आवाज में, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, वो मैं नहीं था। बहुत से लोगों ने सोचा, ओह नहीं, क्रिस नहीं, नहीं क्रिस जॉनसन यहाँ है और यहीं रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस कंपनी के लिए मेरा विश्वास 100% है। ऐश माफारा में मेरा विश्वास 100% है। और मैंने आपसे कहा था, मैं चीजें कर रहा हूं, अपना दिमाग व्यस्त रख रहा हूं, एक व्यक्तिगत चीज ले रहा हूं, और मैं इसे जल्दी से साफ करना चाहता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव मत करो। मैं देख रहा हूं कि कुछ चैनल्स ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बस उसके और करीब होना चाहता हूं। वो हमेशा जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा साथ देती रही है, और मुझे ये बहुत पसंद है, तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। दूसरी बात, मैं अभी भी यहाँ हूँ यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और शेन ने मुझे ये खूबसूरत काउबॉय हैट दी थी जिसे मैंने शायद सिर्फ एक बार पहना है, और मैं इसे थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे उस बैक ऑफिस के बारे में क्या लगता है। माफ कीजिए, ऑन यूज टू, यार मुझे जाना है। आप जानते हैं हमारे पास ये नए नए नाम आते रहते हैं और मैं हर जगह कूद रहा हूँ। यह है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें चल रही हैं जिनकी हमें, मुझे, आपको सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग एसईसी को लेकर चिंतित हैं। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग गलत संदेश फैला रहे हैं, और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये हमारी चिंता नहीं है। ठीक है? पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारी पोस्ट मिली, क्या आपने यह कहा? किया? मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं कुछ दिनों से यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, और मैं इसे फिर से कहूंगा, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस कंपनी का 100% हिस्सा क्रिस जॉनसन और ऐश माफरा का है। लेकिन जब मैंने वह संदेश पढ़ा तो मैंने अपने आप से यही कहा, समय, स्वतंत्रता, उत्साह, आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, करुणा, यही मैंने पढ़ा जब मैं वह संदेश पढ़ रहा था। उन चीजों से छुटकारा पाना जो यहाँ की नहीं है। मैं ऐश माफरा को उद्धृत करना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हमें तलाक दे दीजिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अपनी अलग राह चुनिए। लेकिन ऐश ने जो कुछ भी कहा है, मैं कहूंगा, मेरे लिए पिछले 5 सालों में, आप में से कुछ के लिए 8 साल, कुछ के लिए 2 या 3 साल हमेशा सकारात्मक ही रहा है। उन्होंने हाल ही में हमसे कहा, आप लोग अभी तक नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। और जाहिर है मैं जानता हूं, ऐश माफरा, मैं जानता हूं कि हम कहां जा रहे हैं। आप जानते हैं मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि पिछले 8 सालों में आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमें बताया है, दिखाया है, मैं जानता हूं कि वह सब वहां है। नहीं, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वह आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उसने हमें जो भी बताया है, बड़ा सपना देखो और बड़ा सपना देखो। तुम नहीं जानते, लेकिन जब जानोगे तो रो पड़ोगे। और यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूं। ठीक है? इन छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, किसी के झूठा पोस्ट शेयर करने की चिंता मत करो। शब्द फिर से कहूंगा, लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर ऐश माफारा ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। तुम्हें मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं न जाने कब से हर दिन यही कह रहा हूं, लेकिन जो संदेश उन्होंने छोड़ा वह मुझे यही बता रहा था कि क्रिस, और मैं यहाँ खुद से बात कर रहा हूं, क्रिस तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ मौजूद हर किसी की जिंदगी बदलने वाली है। यही असल बात है। यही इस कंपनी का हमेशा से मकसद रहा है। यही ऐश माफारा का भी हमेशा से मकसद रहा है। हाँ, जैसा कि उन्होंने वहां कहा, उनका दायरा थोड़ा छोटा हो गया है, और मेरा भी। ठीक है? मैं अपने बगीचे की निराई कर रहा हूं, मैं छंटाई कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को नहीं चाहता।
मेरे परिवार, मेरे दोस्त, करीबी दोस्त जो मुझसे सहमत नहीं है, मैंने उनसे कहा ठीक है दोस्त, जो करना है करो, जो चाहो वो करो। ठीक है, ऐश माफारा ने मुझ पर कोई लगाम नहीं लगाई है जैसा कि लोग कहते हैं, या मैं उनका कठपुतली हूं। मैं जो वो कर रहे हैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे वह इंसान बहुत पसंद है। उसने जो बलिदान दिए हैं, और आप में से बहुत लोग अब भी नहीं समझते कि उसने हम सब के लिए यह व्यवसाय बनाते समय कितने नुकसान उठाए। ठीक है, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आपका भविष्य स्पष्ट है। यह आपको बता रहा है कि आपके रास्ते में अच्छी चीजें आ रही हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपकी समस्याओं में मदद करने के लिए, आपको समाधान देने के लिए। यही ऐश माफारा का हमेशा से मकसद रहा है। इंटरनेट पर जो पढ़ते हैं उस पर ध्यान मत दें, ठीक है। लोग व्यूज चाहते हैं, इसलिए वे कुछ नकारात्मक डालेंगे, और हर कोई जानता है कि नकारात्मक चीजें सकारात्मक से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। मैं खबरें चालू करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि अब कोई युद्ध नहीं, अब कोई नफरत नहीं, प्यार, शांति। ऐश मफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वह हमेशा से सिखाते आए हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो चले जाइए, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो चले जाइए। हेटर क्लब्स में से एक मुझे बार बार ईमेल करता रहता है, अरे भाई, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, झूठ मत फैलाओ। ये वो चीज नहीं है जो हम करते हैं, ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है जो ऐश मफारे ने कभी की हो। वो बस वही कर रहे हैं जो पहले किसी में करने की हिम्मत नहीं थी, अगर आप इसे समझते हैं। वह कह रहे हैं दोस्तों, हमें कुछ करना होगा, दुनिया अभी बहुत खराब हालत में है, चलो इसे बदलते हैं। इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये शब्द ही मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें शामिल हूं, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। ठीक है, अभी जो स्थिति आप झेल रहे हैं वो शायद बहुत खराब हो, मैं समझता हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संदेश पढ़ें, क्योंकि आपकी स्थिति मेरे लिए, अगर आप इसे सही से पढ़ें और दिल से समझें, तो यह है कि मेरी स्थिति बेहतर होने वाली है, मेरी स्थिति गुजर जाएगी। यह कंपनी मुझे, आपको और सभी को वह सब कुछ देने जा रही है जो किसी ने आपको पहले कभी नहीं दिया। यही है जो हम कर रहे हैं। अरे इसी वजह से मुझे यहां ना आना बहुत मुश्किल लग रहा था यार। मुझे पता है कि मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं और मैं वो कर भी रहा हूं, लेकिन मैं आप सब जैसे लोगों से बात करना बंद नहीं करना चाहता कि ये सब हमारे लिए कितना शानदार होने वाला है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हर दिन लोगों की जिंदगी में हमारे पास अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हमारे सामने रुकावटें आती हैं, हमारे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, और हम हर दिन उनसे निपटते हैं। और मैं कहता हूं, उस रुकावट को पार कर जाओ, उसके चारों ओर से निकल जाओ, या उसे आगे जाने के लिए एक सुरंग खोद लो। आश मुफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। वो लगातार सुरंगें खोदते रहे हैं, रुकावटों को पार करते रहे हैं, पहाड़ों में छेद करते रहे हैं, ताकि वे सीधे उनके आर पार जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने हमें कभी भी यह अच्छी खबर सुनाना बंद नहीं किया कि यह कंपनी हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। क्रिस, हम नहीं, तुम सच में भविष्य नहीं जानते। हाँ, मैं नहीं ऐश, मैं भविष्य जानता हूं। मेरा भविष्य इस बात को लेकर स्पष्ट है कि यह आदमी क्या कर रहा है, वो कभी भी इसे करना बंद नहीं करता। और वहां बाहर के लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया है, या शायद आप बस धैर्यवान नहीं हैं, हाँ, इसे इंसान होना कहते हैं, मैं समझता हूं। लेकिन मैं यहां पर आपको बताने के लिए हूं, फिर से अचानक कहीं से भी आकर, अभी स्टोर के चक्कर के बीच में सूजी को मिल गया। ओ भाई, मुझे बाहर निकलना होगा। सूजी ने मुझे बाहर निकलकर लाइव आने के लिए प्रेरित किया, और मुझे लोगों से बात करनी है, क्योंकि मैंने आपसे वो वादा किया था, वो वादा अब भी कायम रहेगा। क्या मैं हर दिन आऊंगा? शायद नहीं। अगर मुझे एक फुर्सत का पल मिला तो जरूर आऊंगा, लेकिन मैं यहां आपको बताने के लिए हूं। ठीक है, मैं अब भी यहां हूं। ऐश मुफारे अब भी यहां हैं, सूजी मैकरे अब भी यहां हैं, रेड, जूली सभी अब भी यहां हैं, क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं। मैंने कल एक बहुत ही शानदार गाना साझा किया था, जो अचानक मेरे मन में आया, और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था जब तक मैंने उसके साथ गाना नहीं गाया और उसके बोल नहीं पढ़े। उस गाने का नाम है, और मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर से भूल गया हूं। तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना ही पड़ता है, तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है, वरना असल में तुम किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं हो। जानते हो, मैंने 5 साल से यही कहा है, उस आदमी के काम पर विश्वास करो। और अगर तुम्हें इस पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि यह इतना बड़ा और इतना अनोखा है कि तुम सोचते हो कोई रास्ता नहीं, तो मैं कह रहा हूं रास्ता है।
वो इसे सच कर रहा है, तुम बस अभी इसे देख नहीं पा रहे हो। भविष्य में तुम ये सुनोगे वह कहानी जो उसने झेली है, तुम ये सुनोगे कि लोगों ने असल में उसके साथ क्या किया। और जब दुनिया ये सुनेगी और समझेगी तो ये कंपनी इतनी वायरल हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुनो, हम हमेशा कहते हैं एक किताब, एक फिल्म, सिर्फ अश मुफारे की जिंदगी पर एक किताब, जो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक झेला है, वह एक अद्भुत कहानी होगी। यह हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। बस आप सभी इस कंपनी के माध्यम से अश मुफारे के विजन और सपनों के जरिए किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे। वह हमें यह मौका दे रहे हैं कि हम बाहर जाएं, प्रेरित करें, सपने देखें और शायद वे चीजें हासिल करें जो हमने कभी संभव नहीं समझी थी। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको अश की नई दिशा के बारे में नहीं पता। खैर, मैंने आपको अभी बताया कि उनकी नई दिशा क्या है। वो आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यही है दिशा दोस्तों। अब आपको समझ में आया? क्या मुझे उसके प्रोडक्ट्स और टूल्स और बाकी सब चीजों के बारे में पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जिस दिशा के बारे में वह हमसे बात कर रहे हैं, शायद आपने पंक्तियों के बीच नहीं पढ़ा, वह है असली आजादी। उन चीजों से आजादी जिन्होंने आपको पूरी जिंदगी जकड़ कर रखा, उसे बदलना, आपको उस बेकार चीजों से ऊपर उठाना जो बाहर हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उन्हें भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, उन्होंने उसे देखा है। अरे ऐश, मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा, यही वह खुद से कह रहे हैं। वह पिछले 20 सालों से खुद से यही कह रही हैं। मुझे यह पसंद नहीं है, यह भयानक है, यह आदमी लालची है, यह कंपनी स्वार्थी है, वह इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो वह यह संदेश भेज रहे हैं। लगभग उन्हें किसी को हटाना पड़ा क्योंकि वे सही काम नहीं कर रहे थे। क्या आप ये नहीं समझते? वह नैतिकता चाहता है, वह अच्छा ही चाहता है। यही बात आपको समझनी चाहिए। और मैं हमेशा समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। मैं हमेशा जानता था कि वह 5 साल पहले किस दिशा में जा रहे थे, और आज मैं सच में जानता हूं कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। वह मानवता और लोगों की मदद करने जा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर उनके बारे में क्या कहते हैं, चाहे वे उनकी बुराई करें या वादे करें। मैं सिर्फ उसी की बात सुनता हूं, क्योंकि वह जो कह रहा है वह यह है कि तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारी आजादी आने वाली है। और जब आप सब समझेंगे कि पिछले 8 वर्षों में, खासकर पिछले 1 साल में, उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, जो कुछ भी उन्हें सहना पड़ा, मुझे विश्वास है कि आप खड़े होकर कहेंगे, ऐश काफारा धन्यवाद, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी बदल गई है। वह जिस दिशा में हमें ले जा रहे हैं वह सही रास्ता है। मैं आपको सोने चांदी की दौलत का वादा नहीं करूंगा। पहले हमने तरह तरह की बातें कही क्योंकि हम लोगों को उत्साहित रखना चाहते थे, लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं। आज क्या तारीख है? 9 जुलाई। ठीक है। अश काफारा जो हर दिन हमसे वादा कर रहे हैं वह यह है, मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। हाँ, कुछ समय पहले हम एक दीवार से टकरा गए थे, मैंने उसे ठीक कर लिया है। मैं चीजों पर काम कर रहा हूं, लेकिन नई दिशा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए भी आशाजनक है, जो भी इसे अपनाना चाहे। क्या आप ये नहीं समझते? और जब मैं पिछले कुछ दिनों में, मुझे बहुत सोचने का समय मिला है, और यकीन मानिए मैं तरह तरह की बातें सुन रहा हूं और यह मुझे पागल कर रहा है। और मैं सोच रहा हूं मुझे इसके बारे में बात करनी ही होगी। ठीक है, हमें छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सच में बस यहां बैठकर इंतजार करना है। आप एक पोस्ट कर सकते हैं, आप लाइव जा सकते हैं, या आप कुछ भी ना कहें, लेकिन आपके दिल में आप पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगर अभी आपके दिल में नहीं भी पता तो भी आप पहले से जानते हैं कि हमारे रास्ते में क्या आ रहा है। मैंने आपको नया रास्ता बता दिया है दोस्तों, मेरी अपनी राय और शब्दों में। प्यार और जुनून, आजादी। मैंने खुद को सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों तक खबरें देखी कि वहां बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने कभी किसी सरकारी अधिकारी या राष्ट्रपति या जो भी देश चलाते हैं, उन्हें अश काफारा की तरह बात करते नहीं सुना होगा। अगर वे ऐसा करते तो शायद ये दुनिया कहीं बेहतर जगह होती। क्या वे भविष्य में उसकी राह पर चलेंगे? मुझे विश्वास है कि वे चलेंगे। मुझे विश्वास है कि वे चलेंगे, क्योंकि वह जो कुछ भी कहते हैं वह लोगों की मदद करने के बारे में है, या अच्छाई के बारे में है। और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सही जगह पर हैं।
जिस दिशा में आप अशकाफारा के साथ जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन जगह है, ये एकमात्र जगह है। लोग इन सभी एमएलएम कंपनियों में कूद रहे हैं, वे इन्हें मुझे भी भेज रहे हैं, लोग साझा करते हैं। नहीं, मैं उन चीजों में से कुछ भी नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी नींव थी अब तक की सबसे बड़ी नींव जिस पर मैं कभी खड़ा हुआ हूं। और याद रखिए, मैंने फोर्ड मोटर कंपनी, माजदा मोटर्स के लिए काम किया है, काफी बड़ी नींव थी, लेकिन मैंने कभी भी उन कंपनियों में से किसी से भी वह देखभाल और प्यार नहीं देखा जो अर्श हमें दिखाते हैं। ठीक है, क्या मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं? ओ बिल्कुल है। क्या मैं बैठकर सोचता हूं मैं अब और नहीं कर सकता? ये कहना बंद करो कि तुम अब और नहीं कर सकते। कल्पना करो अगर अशकाफारा कहते मैं अब ये नहीं कर रहा, मैं किसी कोने में जाकर रोऊंगा। आभारी रहो कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन महान लोगों के लिए आभारी रहो जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। कभी नहीं कहा मैं अब और नहीं कर सकता। आभारी रहो कि भगवान ने नहीं कहा अब मैं ये और नहीं करना चाहता। देखो, वहां ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए हर दिन अद्भुत काम करते हैं। हम जरूरी नहीं कि उसे देखें, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। मैंने महसूस किया है कि अशकाफारा ने जो पिछले 5 सालों से कहा है और जिस दिशा की ओर उन्होंने हमेशा हमें इंगित किया, वह सही दिशा थी। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। जिससे तुम प्यार करते हो और जिस पर विश्वास करते हो उसके प्रति वफादार रहो। आज तुमसे ये नहीं कह रहे, जैसे लोग हमें कहते हैं क्रिस तुम किसी पंथ के सदस्य हो। मैं किसी पंथ का सदस्य नहीं हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, वही है जिन्हें मैं पूछता हूं। मैं अशकाफारा की सराहना करता हूं क्योंकि वह अच्छा करना चाहते हैं। यही सब वो चाहते हैं दोस्तों। अगर आप समझ पाते, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता, अगर आप वो प्यार समझ पाते जो वह आपसे और इस दुनिया से करते हैं। उनके कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, सचमुच। न सिर्फ उन्होंने उनके साथ ऐसा किया बल्कि हमारे साथ भी किया। आप भविष्य में ये जान जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी चिंता मत करो। सीधे, मजबूती से और संकीर्ण रास्ते पर चलते रहो। वह संदेश बहुत महत्वपूर्ण था जो उन्होंने कहा। हमें थोड़ी छंटाई करनी होगी। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है मेरे लिए। वहां कुछ बुरे लोग हैं, वह उन लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं चाहते। वह ऐसे लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते। भला आपको यह कैसे पसंद नहीं आ सकता? आप इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मैं उन पर भरोसा करता हूं। मैं कभी भी उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत से लोगों ने तोड़ा है, लेकिन क्या वह अब भी आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, वह आगे बढ़ रहे हैं। क्या वह किसी कोने में बैठकर रो रहे हैं? नहीं, वह नहीं रो रहे। तो फिर आप क्यों करेंगे? अगर आपको अभी कुछ करना है, इस अद्भुत कंपनी के उड़ान भरने से पहले तो जाकर कर लीजिए। किसी कोने में मत बैठिए। हम सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए क्या करने वाली है। बस इतना ही मेरे पास है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं प्रार्थनाएं और जन्मदिन की शुभकामनाएं अपने फेसबुक पर डाल रहा हूं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो बस मुझे एक संदेश भेज दें, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। इस तरह आपको यह बताने के लिए कि मैं ये करना बंद नहीं करने वाला हूं। प्रार्थना करना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा साधन रहा है और मैं उस साधन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करता। ठीक है, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। आने के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए, मैंने पहले से ज्यादा सूचना नहीं दी। कोई बात नहीं। इसे शेयर करें, लाइक करें और सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए, मैं वह सबसे रोमांचक पागल चैनल बनने वाला हूं जो आपने कभी देखा होगा। ठीक है, अगर आप हंसना चाहते हैं, अगर आप रोना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, तो आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करना है। करो या मत करो, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं खुद को मूर्ख बना रहा हूं, तो क्यों ना मुझे हर दिन खुद को मूर्ख बनाते हुए देखें। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। मुझे हंसना बहुत पसंद है। ऐश मुफरे ने मुझे हंसाया भी है, रुलाया भी है। उसने मुझे और समझदार बनाया है, अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया है। यह सिखाया है कि परिस्थितियों को कैसे देखना चाहिए, जज करने के बजाय। जैसे कि देखो, वो कोने में बैठा आदमी फिर से पैसे मांग रहा है। इसे बदलो दोस्तों। इस दुनिया को बदलाव की जरूरत है। आप सभी उस सबसे बड़े बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो इस दुनिया ने कभी देखा है। आप हैरान रह जाएंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आपसे फिर कब मिलूंगा, लेकिन मैंने बात किए हैं। रुको जरा, मेरा फोन बज रहा है, कृपया 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, क्या मुझे अब भी पूरी रात फोन कॉल्स आते हैं?
हाँ, आते हैं। कहाँ हो क्रिस? क्या वो बैक ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात कर रहा था क्रिस? नहीं, नहीं, क्रिस यहाँ है। वो कहीं नहीं जा रहा है। वो इस कंपनी को पूरी तरह से पसंद करता है और उससे प्यार करता है और पूरे दिल से विश्वास करता है कि ऐश मुफारिह जो कर रहे हैं उसमें देखो मैंने क्या कहा कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, ये कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। ऐश मुफारिह ने लाखों बार कहा है हम सबसे 10 साल आगे रहना चाहते हैं। जाओ और सही लोगों को ढूंढो और जो इतने सही नहीं है उन्हें अपने सर्कल से थोड़ा बाहर कर दो। आप सब मेरे सर्कल में हो, इसे कभी मत भूलना। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और कृपया कृपया छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। जाओ और उस संदेश को बार बार पढ़ो जब तक कि तुम उसे सच में समझ ना लो। मैंने उसे पहली बार पढ़ा, पहले मुझे इसे समझने में कुछ बार लगते थे। मैं समझ गया कि वह क्या कह रहे थे। अरे क्रिस, तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी, तुम ठीक रहोगे, तुम अच्छा करोगे, तुम दूसरों की मदद करोगे। यही मैं पढ़ता हूं जब मैं उसके संदेश पढ़ता हूं। वो मैं हूं। तुम जाओ उसे पढ़ो और खुद के लिए फैसला करो। वो एक बहुत ही सुंदर इंसान है और मैं उसे इसके लिए प्यार करता हूं। भगवान आप सभी का भला करे। मैं आपसे फिर मिलूंगा जब भी मिलूंगा।